When the vehicle is traveling along this curved path, is it performing circular motion? Yes. सर्क्युलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स होना जरूरी है, जिसके बिना सर्क्युलर मोशन हो ही नहीं सकता? एक्सीलेंट. तो उस फोर्स का नाम है सीपीएफ. तो आपका व्हीकल क्योंकि सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेगा, बहुत बढ़िया इशिका, तो इट विल नीड सीपीएफ. बिना सीपीएफ के सर्क्युलर मोशन नहीं हो सकता. वेरी गुड अनवित. सर्क्युलर मोशन हो रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होना ही चाहिए. ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जब ये डेवलप होगा तो इसका इक्वल एंड अपोजिंग फोर्स क्या रहेगा? इसका इक्वल एंड अपोजिंग फोर्स अपने को मिलेगा सीएफएफ. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट. सो आर यू पीपल विद मी? सबको समझ में आ रहा है ये? ग्रेट. सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये प्रोवाइड करा जाएगा. प्लीज रिमेंबर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स. ये हमको किसी रीजन की वजह से मिलेगा. इस केस में रीजन है टायर्स और रोड सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा, उस फ्रिक्शनल कंपोनेंट की वजह से मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोवाइडर इस केस में कौन है? इस केस में वो है फ्रिक्शन. So frictional force is going to provide me the necessary centripetal force. Please try to understand this very very clearly. क्योंकि जब आप बुक्स में पढ़ेंगे तो वो फटफट इक्वेशन बना के देके छोड़ देते हैं आपको. क्या क्या पॉइंट्स अपने को क्लियर होना चाहिए वो यहां हम थ्योरी में बात करें. अब अगर मैं स्पीड बढ़ाऊं, देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या फॉर्मूला? mv स्क्वायर अपॉन आर. तो नाउ थिंक एंड टेल मी, आपका गाड़ी कब तक सेफ है? आपका गाड़ी कब तक सेफ है? थिंक लॉजिकली एंड टेल मी. आपका गाड़ी कब तक सेफ है? बहुत बढ़िया तन्मय, शाबाश. बहुत बढ़िया इशिका, वेरी गुड अक्षन. जब तक ये लोग दोनों इक्वल है या फिर जब तक फ्रिक्शनल कंपोनेंट ज्यादा है. बहुत बढ़िया गौरी. तो बेसिक कंडीशन दोनों इक्वल हो जाए या फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, आपका गाड़ी सेफ रहेगा. बहुत बढ़िया जॉर्डन, बहुत बढ़िया. पर कोई इधर गाड़ी चला रहा है, टर्न मार रहा है और स्पीड बढ़ाता जा रहा है. जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा. फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है. फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड नहीं कर सकता और इस वजह से क्या हो जाएगा? अगर स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो व्हीकल खतरे में पड़ सकता है, व्हीकल अनसेफ हो सकता है और इतना फास्ट टर्न मारने की वजह से आपका व्हीकल रास्ता छोड़ सकता है, वो स्किड हो सकता है, वो रास्ते के बाहर जा सकता है. एंड दिस इज प्रीसाइसली व्हाट हैपेंस. मेनी ऑफ यू आर स्पोर्ट्स लवर्स. वो जब आप कार रेसिंग देखते हैं, आप देखो जब तक सीधी चलती होती है, अगर किसी को किसी के साथ टक्कर नहीं हो तब तक कुछ नहीं होता. सीधा गाड़ी वो लोग कितने भी स्पीड पे भगा सकते हैं. पर जैसे ही टर्न आता है, they have to slow down, they have to maintain their speeds. या फिर आप देखोगे कि जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं वो सारे के सारे रास्ता छोड़ देते. यस तन्वी, दैट विल बी द नेक्स्ट एग्जांपल. फिलहाल यहां पर वो नहीं बैठेगा, वो अभी अगले वाले इसमें बैठेगा. सो ये कार्स
जो आपका है ग्रैंड प्री वाले, तो आप कभी भी ऑब्जर्व करना, आप तो गूगल में सर्च कर ही सकते हो, 2 4 5 एक्सीडेंट्स देख लेना, फ्लैट रोड वाले नहीं, स्ट्रेट रोड वाले नहीं बोल रहा हूं, कर्व्ड रोड पे जब भी कोई जरूरत से ज्यादा फास्ट चलाएगा रास्ता छोड़ के बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या हुआ है, उसका फ्रिक्शन उतना डेवलप नहीं हुआ जितनी उसकी स्पीड थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स कम रह गया, गाड़ी ने रास्ता छोड़ दिया। तो अपना सेफ्टी स्पीड का कंडीशन, एंड एज यू हैव राइटली मेंशन्ड, आपका गाड़ी कब तक सेफ है, जब तक फ्रिक्शन इज इक्वल टू CFF, तब तक मेरा गाड़ी सेफ है। फ्रिक्शन इज गिवन बाय म्यू एन, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला इज म्यू एन। व्हाट इज एन? नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज म्यू? इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये डिपेंड करेगा टायर के ऊपर और रोड के सरफेस के ऊपर। CFF is mv square upon r. Now take reference of this figure. N is balancing the weight. N is balancing the weight. तो N को हम लिख सकते हैं mg। N को क्यों mg लिखा? ये फिगर इसलिए जरूरी था। N is balancing the weight of the vehicle. Weight is mg, so N can be written as mg. This is equal to mv square upon r. mm कट हो गया, नेक्स्ट स्टेप में r ऊपर लेके जाइए, तो आपको मिलेगा therefore v square is equal to mu rg. Therefore v is equal to square root of mu rg. So students, this is the formula for safety speed of a vehicle along. तो इसका definition कैसे देंगे? When the outer edge of the road surface is raised above the inner edge, it is known as, the process is known as banking of roads. This angle here is known as the angle of banking. ठीक है, बैंकिंग हमने कर दिया। अगर आपने हिली रीजन्स, जब भी आप कोई घाट्स वगैरह में ट्रैवल करते हो, तभी अगर शांति से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको वो रोड टिल्टेड नजर आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये टिल्टेड है। तो वो जो टिल्टेड है वो इस वजह से है, उसी चीज को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। आपने बहुत सारे ऐसे मूवीज देखे होंगे भाई, हमारे टाइम पे एक पिक्चर आता, जो जीता वही सिकंदर, आमिर खान साहब हीरो थे, बहुत चला था वो पिक्चर। तो उसमें लास्ट में 10-15 मिनट का सीक्वेंस है साइकिल रेस। तो वो अगर आप देखोगे, वो जो स्टेडियम है NSCI, वो NSCI का शूटिंग है। तो NSCI जो है वो साइकिलिंग का स्टेडियम है, वो ऐसा आपको दिखेगा, वो ऐसा टिल्टेड है। अभी जो आजकल के, आप लोग तो अंग्रेज बच्चे हो, आप लोग देखते हो आयरन मैन, तो आयरन मैन में भी एक देखिए, वो एक कार का सीक्वेंस था, है ना। अभी वो 1 2 3 4 मुझे याद नहीं रहता, बट उसमें भी एक था जहां पर वो कार की रेसिंग चल रही होती है। तो ऐसा वो स्टेडियम ऐसा टिल्टेड मिलेगा आपको। आयरन मैन 2, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब मुझे वो सीन याद है, क्योंकि उधर फिजिक्स का बात होता है ना। वो बोलता है अरे तेरा ये वाला इतना अच्छा कैसे, फिर वो बताता है अरे मेरा तो 60 हर्ट्ज पे, तेरा 120 हर्ट्ज पे चल रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड दोस टेक्निकल पॉइंट्स। हाँ, तो बात कैसा है कि वो जो स्टेडियम था, लेट्स कम बैक टू फिजिक्स, तो वो हो गया अपना बैंक्ड है। वो जो रोड सरफेस था वो फ्लैट नहीं था, वो टिल्टेड था। तो वो टिल्टेड किया, यानी बेसिकली हमने क्या किया, हमने बैंकिंग किया। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से याद आ गया बैंक्ड रोड क्या रहता है, कैसा टाइप का रहता है, किसको हम लोग बोलते हैं बैंक्ड रोड। अपने रोड्स भी बैंक्ड रहते हैं। अगर आप कभी ट्रेन्स में ट्रैवल करोगे, वैसे जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं वो गलत है, बट बॉयज तो मैंने देखा है कि वो दरवाजे के पास आप खड़े रहते हो, आप ध्यान से देखना, जब आपका ट्रेन ऐसा टर्न लेता होगा,
यू विल डेफिनेटली ऑब्जर्व कि वो एक टिल्ट है, वहां पर आपको थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट समझ में आएगा. दैट एंगल इज वेरी स्मॉल, बट वहां पर वो आपको टिल्ट समझ में जरूर आएगा. चलिए, अब इस टिल्टिंग का फायदा क्या होता है हम उस पे जाते हैं. So students, please try and understand this diagram बहुत अच्छे से. कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आए तो जरूर पूछना. ये हमने व्हीकल ले लिया है. व्हीकल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व्ड बैंक्ड रोड. व्हीकल आपको पसंद नहीं आएगा तो आप उसको अपने हिसाब से डिजाइन कर लो भाई. So there is this vehicle which is traveling on the road. Now we are interested in the forces that are acting. Weight is acting vertically downwards. ये हो गया weight. अभी नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका रोड सरफेस है. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द रोड. तो पिछली बार आपने सीधा बनाया था क्योंकि आपका रोड ऐसा था. अब रोड टिल्टेड है तो आपका नॉर्मल ऐसा जाएगा. इसका नाम ही है नॉर्मल. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर. सो दिस इज परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस. क्या ये दोनों फोर्सेस आपकी समझ में आया है? नॉर्मल रिएक्शन और वेट, क्या ये समझ में आया? ओके. अब इन एडिशन टू दिस, गाड़ी चल रहा है रोड पे, तो देयर विल बी फ्रिक्शन का कंपोनेंट ऑल्सो. फ्रिक्शन विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये आपका रोड सरफेस, ये आपका फ्रिक्शन का फोर्स. ठीक है. तो वेट, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन. अब हम जो करने जा रहे हैं प्लीज उस पर ध्यान दीजिए. ये आपका इधर छोटा एंगल इज थीटा. So now what we do is we will resolve n and f. n और f को हम रिजॉल्व करेंगे. देखो आपका n किधर है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट का इधर ऐसा है ना n. तो इसका कंपोनेंट किधर मिलेगा? एक इधर एक इधर. तो जब आप n को रिजॉल्व करोगे आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक इधर एक इधर. अब देखो ये आपका ट्राइंगल देखो इसके साथ सिमिलर है. तो दिस एंगल, छोटा एंगल इज थीटा. सो दिस इज n cos थीटा. ये इधर दिस विल बी n sin थीटा. ये थीटा है. एडजेसेंट साइड इज cos कंपोनेंट, ऑपोजिट साइड इज sin कंपोनेंट. तो ये आ गया n cos थीटा n sin थीटा. वैसा ही फ्रिक्शन में भी करेंगे. देखो इधर, ये इधर है फ्रिक्शन. कौन से क्वाड्रेंट में? आप क्वाड्रेंट समझो खाली इसका. ये देखो ऐसा फ्रिक्शन है. तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर एक इधर. ये इधर एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है. एडजेसेंट साइड इज cos, f cos थीटा, f sin थीटा. बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या?